नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे दोयममलमणोवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। समय सार कल गाथा 16, 17 और 18 ये 3 गाथाएं पढ़ी थी। 16वीं गाथा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों एक आत्मा ही है, इसलिए साधुओं को उसका ही सेवन करना चाहिए। उसके बाद कैसे सेवन करें तो उसकी विधि 17वीं 18वीं गाथा में बताई कि जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानता है, जानकर उसकी श्रद्धा करता है और प्रयत्न पूर्वक उसका अनुचरण करता है, उसी तरह जो मोक्ष का अर्थी पुरुष है उसको जीव राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करना चाहिए और श्रद्धा करके उसका अनुचरण करना चाहिए, मतलब उसका आचरण करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। तो सेवा करने से आशय क्या है कि ज्ञाता रहना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, है ना। ऐसे तो ये 17, 18वीं गाथा कल हमने पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़े, 19वीं गाथा तक बढ़े। उसके पहले बस एक छोटी सी बात पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो ये बात आती है ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को सदा काल अनुभव में आ रहा है, ये जो बात चलती है, और बाबू युगल जी ने जो सिद्ध पूजन लिखी उस पूजन की जयमाला में भी जो आया है, हरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, तो ये जो है पंक्ति, इसका आधार इसी गाथा की टीका है। 17, 18 गाथा की जो टीका है आचार्य अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका में, उसमें ये शब्द आया है कि यह भगवान आत्मा, भगवत स्वरूप आत्मा है ना, ये अनुभूति स्वरूप, भगवत अनुभूति स्वरूप वह आत्मा है ना, आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा काल आने पर भी अनादि काल के बंध के वशीभूत होकर, है ना, फिर आगे वो जन उदय में नहीं आता, वो बात है। लेकिन ये जो संवाद विकसित हुआ, ये जो डायलॉग विकसित हुआ कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सदा को सभी को सदाकाल अनुभव में आता है, ये जो संवाद, ये जो भाषा विकसित हुई, बोलने में आई, विद्वानों के प्रतिपादन में आई, प्रवचनों में बहुत बोली जाती है, वो यहीं से ली गई है। और आप देखेंगे तो संस्कृत टीका में देखेंगे तो इसमें आया है, देखो ऊपर से 6वीं लाइन अथवा नीचे से 4थी लाइन, यदा 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 त्वाबाल गोपाल में सकल काल में स्वयमेवानुभूय मानेपि भगवत्य अनुभूत्यात्म, या है ना, बस यही है यहाँ, है ना। वाक्य तो बहुत लंबा है, उससे हमें ज्यादा अभी नहीं समझाना है, हमें तो केवल एक छोटा सा उल्लेख आपको बताना था कि हमें ये पता हो कि ये बात केवल वाक्यों में है या कहीं आगम में भी है। तो हाँ, आगम में है, यहाँ पर है, ठीक है।
17-18 गाथा की टीका में अमृतचंद स्वामी ने ऐसा प्रयोग किया है कि यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभव में आता है। अब अनुभव में आने पर भी वह ये नहीं मानता कि यह अनुभूति स्वरूप है, सो ही मैं हूं, ऐसा स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसे आत्म उपलब्धि नहीं होती। लेकिन ये एक अद्भुत बात आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इसी की टीका में कही है ना। तो बस इस तरफ आपको ध्यान आकर्षित कराना था कि अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि आत्मा सभी को सदाकाल अनुभव में आ रहा है। आबाल गोपाल है ना, आबाल मतलब अज्ञानी हो, है ना, मंदबुद्धि हो, नादान हो, और गोपाल मतलब गोपाल का अर्थ भगवान भी होता है ना, जिनेंद्र भी होता है, यानी केवल ज्ञानी भी होता है, सब होते हैं अर्थ। तो आबाल मतलब बालक से लेकर ज्ञानी तक, वृद्ध तक। वृद्ध मतलब बुजुर्ग नहीं, वृद्ध किसे कहते हैं? एक होता है ना बालक, बालक से उल्टा क्या होता है? वृद्ध। तो वृद्ध का अर्थ क्या होता है? जिसका सब कुछ वृद्धि को प्राप्त हो गया हो, जिसका ज्ञान, अनुभव, आयु सब वृद्धि को प्राप्त हो गए हो, वो वृद्ध कहलाते हैं। तो आबाल गोपाल मतलब अज्ञानी से लेके ज्ञानी तक, ठीक है। और अर्थ विस्तार कर दो तो सबसे नीचे का ज्ञानी कौन है? अक्षर के अनंत में भाग जिसको ज्ञान है, ऐसा सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव, वहां से लेकर केवल ज्ञानी तक, है ना। और वहां तक ना जाना हो तो अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक, यानी समझ मूर्खों से लेके समझदार तक, जो भी दुनिया में ज्ञानी अज्ञानी जीव हैं, उन सभी को यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदाकाल अनुभव में आता है। तो फिर सुख क्यों नहीं होता, आनंद क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं होता कि वह ये नहीं मानता कि ये जो अनुभव में आ रहा है भगवान आत्मा, यही मैं हूं, है ना। वह ज्ञान में जो गेय झलकता है, उन पर गेयों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है और बंधन की अनुभूति करता है। इसलिए तो उसमें लिखा क्या है पंक्ति? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पढ़ा मैं संत, घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। फिर इसके आगे है वो पंक्ति जिसके लिए ये सब मैंने बताया, यहीं से टीका से ली गई है वो पंक्ति। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। क्या प्रयोग किया! हम बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ते हैं कि बोधि बहुत दुर्लभ है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ये चिन्मय भगवान आत्मा सबको सुलभ है। क्यों सुलभ है? क्योंकि वो हम स्वयं हैं और प्रति समय वह अनुभव में आ रहा है। कैसे अनुभव में आ रहा है? हम प्रति समय जब जानते हैं तो जानने के साथ ये भी जानते हैं ना कि मैं जान रहा हूं, मैं जानने का कर्ता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। समझ में आया ना? है, मैंने पुस्तक को जाना, मैंने दुनिया को जाना, तो सबसे पहले तो यही अनुभव में आता है ना कि मैंने जाना। तो ज्ञान की प्रत्येक तरंग में वह भगवान आत्मा जानने में आता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, उस पर हमारी प्रतीति नहीं होती, और गेयों पर प्रतीति हो जाती है, गेयों में अपनत्व हो जाता है ना। तो लिखा ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। कहाँ झांक रहा है बताओ जरा? जैसे कोई खिड़की से झांकता है ना ऐसे ही ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में वह भगवान आत्मा झांक रहा है? जैसे वो देशभूषण कुलभूषण जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद गए थे अपने घर महल में, तो अब इतने सालों बाद गए थे, तो उनके बाद उनकी बहनें, एक बहन हुई थी, है ना। अब उन्हें पता ही नहीं उन दोनों भाइयों को कि हमारी कोई सगी बहन भी है। और जब वो पहुंचे, स्वागत सत्कार हो रहा था, तो उनके ऊपर महल पे निगाह गई, तो एक खिड़की से
उसकी वो बहन बहुत कौतूहल से देख रही थी, खुश हो रही थी, हंस रही थी। अब उसे पता ही नहीं कि मेरी बहन है वो। समझ में आया ना? तो वो तो कुछ और समझ बैठे, है ना, और समझ बैठे, और उनके मन में कुछ विकार पैदा हो गया, जो भी पैदा हुआ कौतूहल, और बाद में पता चला कि ये मेरी बहन है। तो फिर वो दीक्षा ले ली, उन्होंने बैराग आ गया, है ना। तो ऐसे ही भगवान आत्मा ऐसा प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ऐसा झांक रहा है, लेकिन इस जीव को यकीन ही नहीं होता कि ये भगवान आत्मा है। वह ये कोई भी जानते हैं ना, तो मैंने जाना, मैंने जाना, प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में मैंने मोबाइल को जाना, ये ज्ञान गया, फिर मैंने रूमाल को जाना, तो गे बदलते गए, लेकिन मात्र जानना जानना तो खत्म नहीं हुआ ना, है ना। मैंने मोबाइल को जाना, अगले क्षण मोबाइल चला गया, मैंने पुस्तक को जाना, फिर पुस्तक चली गई, दूसरे पदार्थ को जाना, लेकिन जानना तो नष्ट नहीं हुआ ना। और ये जानना नष्ट नहीं हुआ, और ये जानना किसके अंदर हो रहा है? मेरे अंदर हो रहा है, मैं उस जानने का करता हूं। तो ये जो जानना 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 चल रहा है, ये ही भगवान आत्मा है, ये ही भगवान आत्मा उछल रहा है पर्याय में। लेकिन व्यक्ति जीव को उस मात्र ज्ञातृत्व पे दृष्टि नहीं जाती, उसकी दृष्टि जाती है ज्ञेयों पे, और जब ज्ञेयों पे जाती है तो ज्ञेयों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, और जब ऐसा अपराध करता है तो फिर बंधन होता है। समझ में आए ना? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। आत्म राम, क्या शब्द का प्रयोग किया, आत्मा राम, है ना। आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मा राम कहा है, यहाँ नहीं, दूसरी जगह। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। वह भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको सदा काल सुलभ है। तो हे आचार्य देव, फिर उसका आनंद क्यों नहीं आता, उसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती? वो हमारे आनंद का विषय, हमारी केली का विषय, हमारे रमण का विषय क्यों नहीं बनता? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। क्या करें? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, जब यह जीव पर सत्ता के साथ बंध जाता है, पर वस्तु के साथ प्रतिबद्ध हो जाता है, उसमें अपनापन कर लेता है ना, तो वह भगवान आत्मा पास में होते हुए भी वह पास में नहीं रहता, वह, है ना, दूर हो जाता है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कैसा? कीर मरकट सी गहल अनंत। ये कीर क्या होता है, ये मरकट क्या होता है? मरकट का अर्थ होता है बंदर, और कीर का अर्थ होता है तोता, है ना। तो बंदर क्या होता है? वो पतले मुंह वाला मटका होता है ना, सुराही टाइप का, तो उसमें के अंदर चने हैं, तो वह हाथ डालता है चने के लोभ में, और चनों को पकड़ लेता है, और जब पकड़ लेता है और हाथ खींचता है तो हाथ फंस जाता है, फिर वो नहीं निकलता। आप लोग भी होगा ना, जब चूड़ी पहनते हैं तो कैसे मुट्ठी बांध के चूड़ी पहन सकते हैं, अथवा उतारना हो तो मुट्ठी बांध के उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते। पहनेंगे तब भी मुट्ठी खोल के, और उतारेंगे तब भी मुट्ठी खोल के। ऐसे ही वो खुली हुई मुट्ठी, वो हाथ डालता है, चाना पकड़ लेता है, फिर वो खींचता है, अब वो नहीं निकलता हाथ, तो उसे किसने पकड़ रखा है? तो वो ये सोचता है कि मटके ने मुझे पकड़ रखा है, मटके में कोई है, कोई भूत प्रेत है, ऐसा भी सोच सकता है, क्या पता। तो कहने का आशय, उसे लगता है कि मटके ने पकड़ लिया, जबकि मटके ने नहीं पकड़ा है, वो स्वयं अपने अज्ञान से पकड़ा हुआ है, अपने अज्ञान से बंधा हुआ है। वो तो स्वतंत्र ही है, जिस समय वो मुट्ठी बांधे हुए है, हकीकत में वो स्वतंत्र है, अभी भी स्वतंत्र, जिस समय मुट्ठी बांधे है उस समय भी स्वतंत्र है। क्यों? क्या करना है को? उसे किसने कहा कि तुम मुट्ठी बांधो? किसी ने आके कहा है कि तुम मुट्ठी बांधे रहो? नहीं, अरे खोल दे तो स्वतंत्र ही है, तुम्हें पकड़ किसने रखा है? समझ में आया ना? दूसरा उदाहरण दिया तोते का। वो तोता वो लकड़ी को पकड़ लेता है, और ये समझता है कि लकड़ी ने मुझे पकड़ रखा है। अब लकड़ी पकड़ेगी क्या किसी को? लकड़ी को क्या करना है तुमसे? तो अज्ञान से बंधा है,
स्वभावतः वह छूटा हुआ ही है। जिस समय उसने लकड़ी को पकड़ रखा है और ये मान रखा है कि लकड़ी ने मुझे पकड़ लिया है, स्वभावतः उस समय भी वो स्वतंत्र है। बंदर जिस समय सोच रहा है कि मटके ने मुझे पकड़ लिया, उस समय भी स्वभावतः वो छूटा हुआ है, लेकिन क्या करें, अज्ञान भाव से वो बंधा हुआ महसूस करता है। ऐसा उदाहरण दिया है। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अगली पंक्ति देखो, कितनी 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 सच में करुणा है इस पंक्ति में। अरे पाकर खोया भगवान, आहा, देखो तो क्या कहते हैं, अरे पाकर खोया भगवान, है ना। जैसे एक सेकंड के लिए मुट्ठी में भगवान आ गया था और एकदम देखा तो गया, एकदम स्वप्न से जैसे टूट गया। ऐसी प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। हर क्षण ये अनुभव में आता है कि मैं जानता हूं, मैं जानने वाला हूं, लेकिन वह उस पर दृष्टि नहीं देता कि ये जो जानने वाला है, ये ज्ञान की अनुभूति है, यही मैं हूं, उसे गे दिखाई देता है, पर सत्ता में प्रतिबद्ध हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि, है ना, अरे पाकर खोया भगवान। देखो विनीत जी ने बहुत बढ़िया भजन का वो उद्धरण दिया है ना। एक भजन है, अपनी बुद्धि भूल आप दुख उपायो, ज्यों शुक नभ चाल बिसरि नलिनी लटकायो। यही दृष्टांत दिया है, अपनी बुद्धि भूल आप दुख उपायो, ज्यों शुक नभ चाल बिसरि नलिनी लटकायो, है ना। चलो ठीक है। अरे पाकर खोया भगवान, बहुत अच्छा प्रयोग है। मतलब अरे जो शब्द है ना, अरे, अरे शब्द में इतनी अधिक करुणा व्यक्त होती है। अरे पाकर खोया भगवान, मतलब इससे बड़ा, इससे बड़ी करुणास्पद बात, इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा दुर्भाग्य, है ना, क्या होगा कि भगवान आया, है ना, है? भगवान दरवाजे पे आए और हम चादर ताने सोते रहे। जब जुलूस निकलता है, विमान निकलता है, कौन से, अनंत चतुर्दशी के दिन, क्षमा वाणी के दिन, अथवा महावीर जयंती के दिन होता है कि नहीं, घरों के आगे से विमान निकलता है, भगवान की यात्रा निकलती है, तो सब लोग अपने घर से निकल निकल के भगवान की पूजा करते हैं। जहां जैसा रीति रिवाज हो, नारियल चढ़ाते हैं, चढ़ाते कि नहीं, सब लोग सिर पे रूमाल रख के आरती उतारते हैं, जगह जगह जैसी जैसी आमनाएं चलती हो, करते हैं कि नहीं, है। तो अब यदि भगवान सामने से 3 लोग के नाथ निकल रहे हो और हम अंदर में किचन में काम करते रहे, हम खाते पीते रहे, हम सोते रहे, तो कोई कहेगा देखो तो कैसा पापी है, दरवाजे पे भगवान आए हैं और ये सो रहा है। समझ में आए ना। तो ये तो पाप सबको दिखेगा, लेकिन कहते हैं प्रत्येक समय भगवान आत्मा, वह पर्ण भगवान आत्मा, वह उछल रहा है ज्ञान की पर्याय। प्रत्येक समय वह भगवान आत्मा पालकी में विराजमान होकर दर्शन देने आ रहा है, लेकिन ये दर्शन करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? इसे वो एक ज्ञान नहीं दिखाई देता, ज्ञेय दिखाई देते हैं। प्रत्येक समय होने वाली अनुभूति में दिखाई नहीं देती, अनुभूति में आने वाले जो अन्य अन्य पदार्थ हैं वो दिखाई देते हैं। तो कहते हैं ओहो, घर में आया भगवान, खो दिया। समझ में आए ना। इसको कहते हैं अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। मैंने इस तरह कभी बसंत नहीं देखा। ये बसंत क्या होता है? बसंत ऋतु जो होती है सबसे ज्यादा खुशनुमा मानी जाती है, सबसे ज्यादा मादक, सबसे ज्यादा मतलब प्रसन्न चित्त करने वाली मानी जाती है, क्योंकि ना ठंडी होती है ना गर्मी होती है ना, सारे फूल खिल जाते हैं, है ना, शीतल हवा बहती है। तो बसंत ऋतु मतलब खुशहाली का प्रतीक। बसंत ऋतु के महीने को भी कहते हैं मधुमास, होली का महीना भी उसी में आता है।
हमारे शास्त्रों में भी बसंतोत्सव के बहुत चित्रण आते हैं, जब राजा बसंतोत्सव मनाते हैं तो कहते हैं कि जब हाथ में आया भगवान हमने नहीं ग्रहण कर पाए, पाकर खोया भगवान। यही कारण था कि हमने कभी बसंत नहीं देखा, जीवन में खुशहाली नहीं देखी, जीवन में आनंद नहीं देखा, दुखी रहे, कंधे झुके रहे, आंखों में हमेशा आंसू रहे, है ना, दुखी ही रहे, 24 घंटे डर में डूबे रहते हैं, कभी जन्म का, कभी मरण का, कभी इहलोक का, कभी पीड़ा का, कभी अकस्मात, मतलब कोई ना कोई भय के नीचे ही दबे रहे, कंधे झुके रहे। कोई जरा सी कुछ बुरा भला कह दे तो दुखी हो जाए, कोई दो चार अच्छी बातें कह दे तो खुश हो जाए, कोई गाली दे दे, पता चले कि उसने ऐसे मेरे बारे में कहा तो रात रात भर नींद ना आए, है। जरा कोई एक माला पहना देवे, है ना, थोड़े से आपके विषय में एक आध लाइन अच्छी बोल दे तो फूले ना समाये। जरा सा 2 रुपए का नुकसान हो जाए, अरे रे मैं बर्बाद हो गया। जरा 2 रुपए का फायदा हो जाए, आहा मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। समझ में आया ना? यानी हमारे सुख दुख की सारा रिमोट कंट्रोल गेयों के हाथ में दे रखा है। समझ में आया ना? तब वो कहते हैं कि अरे हाथ में आया जब भगवान हमने अनुभव नहीं किया, प्रत्येक पर्याय में वह भगवान आत्मा उछल रहा था, लेकिन हम पर सत्ता में प्रतिबद्ध रहे। यही कारण है कि हमने एक क्षण के लिए भी बसंत नहीं देखा। बसंत मतलब खुशहाली नहीं देखी, आत्मिक आनंद नहीं चखा, समता भाव का वेदन नहीं किया। ऐसा है ना? कितनी बढ़िया है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया। अब बोलने में तो वो अरे खींच नहीं पाएंगे क्योंकि वो लय है। गद्य में बोलेंगे तो अरे रे अरे रे अरे रे ऐसा बोलना पड़ेगा। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीत। है ना? शाश्वत आत्मा नहीं देखा, क्षणिक पर्याय की ही प्रीति रही। है ना? नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीत। और जब ऐसा होगा, क्षम कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। जब ऐसा अपराध करोगे तो ये अपराध क्षमा करने लायक नहीं है ना? ये प्रकृति की ऐसी रीत है, प्रकृति मतलब कर्मों की ऐसी रीत है। अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पढ़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। अब देखो, जब ऐसा अपराध करोगे, भगवान तुम्हारी परिणति में आएंगे और तुम सोते रहोगे। ऐसा भयंकर जब अपराध करोगे तो कर्मों की ये सनातन रीति है कि तुम्हारे सर्वांग में कर्मों की हथकड़ी लगी हुई है। अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पढ़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। और फिर नरक निगोदों बीच, हुए सब निर्णय हे सर्वेश। और फिर नरक निगोदों के बीच सारे तुम्हारे कर्मों का फल मिला। कौन सा कर्मों का फल? दरवाजे पे भगवान आए और तुम ताल है ना चादर ढाके सोते रहे। हुए सब निर्णय हे सर्वेश। अब फिर चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया, बड़ी अच्छी जयमाला है। घटा घन विपदा की बरसी, कि टूटी संपा मेरे सी। संपा मतलब बिजली। नरक गति का वर्णन। नरक में पारद सातन टूक, निगोदो मध्य अनंती मीच। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव। अंत में बिलखे 6 6 मास, कहें हम कैसे उसको दे।
दशा चारों गति की दयनीय। अब भगवान को नहीं नमस्कार करोगे, दरवाजे पे आए, तो वैसी ही स्थिति होगी। दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। कोई कहे कोई बात नहीं, हम चारों गतियों में दुख होगा ना, तो किसी के से दया मांग लेंगे, तो कहे दया का कोई विधान नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हम भगवान की शरण ले लेंगे। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, है ना। ऐसा है, बहुत अच्छी है। इसके बाद से फिर और चर्चा बदल जाती है। अभी चारों गतियों में बात हो गई, चूंकि वो जयमाला है, भगवान का गुणगान करना है, तो उसके लिए अब फिर से थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। वो मालूम आगे की पंक्ति तो इतनी मार्मिक है कि ठीक है ना, परिणति में आए भगवान के तुमने चरण नहीं पड़े, उसको अपना सर्वस्व समर्पण नहीं किया, तो दुख भोगा। लेकिन फिर भी एक इसके बीच में उल्लास की बात यह है, अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्ह में भिन्न अतीब, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहां पर के। अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्ह में भिन्न अतीब, है ना। चलो, तो ये पंक्ति मुझे बतानी थी कि ये यहीं से ली गई है पंक्ति, आबाल गोपाल वाली, इस 17वीं 18वीं गाथा की टीका से, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका आनंद ले लिया। और जो बात आए उसका तुरंत आनंद ले लो, फिर पता नहीं वो कब बात आएगी नहीं आएगी, इसलिए वो पंक्ति पढ़ ली। वैसे तो पूरी जयमाला ही पढ़ने लायक है ना। चलो, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गाथा 19, गाथा 20, गाथा 21, गाथा 22, है ना। तो 20, 21, 22 का तो पूरा एक 3 गाथा एक साथ ही टीका है। 19 गाथा अकेली है, तो पहले 19 गाथा पढ़ते हैं। देखो जरा 19वीं गाथा। अब ये 19वीं गाथा क्यों है? तो हे आचार्य देव, एक बात बताइए, आपने छठी 7वीं गाथा में परमार्थ उपस्थित कर दिया। आपने संकल्प लिया था कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा, और आपने उसे दिखा दिया। समझ में आया ना। और ये भी कहा कि जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त नियत देखता है, वह समस्त जन शासन को देखता है। और आपने आदेश भी दे दिया, उपदेश भी दे दिया कि साधुओं को नित्य ही ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन करना चाहिए, और वह तीनों आत्मा ही हैं, इसलिए आत्मा का सेवन करना चाहिए, है ना। जीव को जानना चाहिए, जानकर श्रद्धान करना चाहिए और उसका अनुचरण करना चाहिए। आचार्य देव, आपकी बात बहुत उत्कृष्ट है, बहुत आनंददायी है। सच में आपकी बात स्वीकार होते ही जीव के अज्ञान रह नहीं सकता। लेकिन अफसोस आचार्य, ये जीव आखिरकार कब तक अज्ञानी रहता है? इतना बढ़िया उपदेश, इतना बढ़िया वस्तु का स्वरूप होते हुए भी उस जीव को यह वस्तु का स्वरूप अनुभव में क्यों नहीं आता? आखिर उसकी कुटेव कहाँ रहती है? आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी भूल है ना। क्या उसके अंदर ऐसा रहता है कि ऐसा पारमार्थिक स्वरूप उसकी अनुभूति में नहीं आ पाता? तो हे आचार्य, हमारा प्रश्न है कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहता है? ये कब तक ऐसा दुखी रहता है? ये कब तक बेचारा इसके कंधे झुके रहते हैं? ये कब तक रखड़ता रहता है? ये कब तक रोता बिलखता तकलीफ में रहता है? हे आचार्य दो, हमें तो ये बता दीजिए। समझ में आए ना। तो उसके समाधान में आचार्य 19वीं गाथा लिखते हैं। देखो 19वीं गाथा के ऊपर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इसकी उत्थानिका लिखी है। यद्यपि गाथाएं पहले लिखी गई, उत्थानिका तो 1000 साल बाद लिखी गई, लेकिन जो भी हो, किसी प्रश्न के जवाब में ये गाथा भले ही ना लिखी गई हो, लेकिन जो कुछ भी होता है गाथा में, वो किसी ना किसी का समाधान तो होता ही है। तो देखो अमृतचंद स्वामी ने क्या प्रश्न बनाया। तरहि कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्धो भवतीति अभिधीयताम। क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि यह जीव
कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है, शोक वह कहिए वह बताइए। यानी ये जीव इतना सब कुछ होते हुए भी कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है। अप्रतिबुद्ध मतलब बहरात्मा, अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध मतलब मिथ्या दृष्टि, है ना। और कहें तो अप्रतिबुद्ध मतलब दुखी, दलित, कुचला हुआ, शोषण, शोषित, है ना, रो रहा है, कमर टूटी जा रही है, मरे जा रहे हैं, 24 घंटे विलाप करता रहता है। इसका नाम क्या है? अप्रतिबुद्ध। इसे ही क्या कहते हैं? बहिरात्मा। इसे ही क्या कहते हैं? अज्ञानी। इसे ही क्या कहते हैं? मूढ़। इसे ही क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि। इसे ही क्या कहते हैं? पर समय। समझ में आया ना। तो कब तक जीव की ऐसी बदहाली रहती है, कब तक जीव इतना परेशान रहता है, ये इस बात का जवाब आचार्य इस गाथा में देते हैं। देखो जरा गाथा पढ़ते हैं, आप सब लोग भी साथ में पढ़िएगा। कम्मेणो कम हम ही अहमिदि अह कम च कम्मणो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हबदिताव। एक बार फिर से मिलके पढ़ते हैं सब लोग। कम्मेणो कम्मम ही अहमिदि अह कम च कम्मणो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदिताव। देखो क्या लिखते हैं, कम में, कम में मत, अब पहले शब्दों का अर्थ देख लें, गाथा का सरल अर्थ, फिर उसके भाव पे चर्चा करें। सबसे पहले आचार्य लिखते कम में, कम में मतलब कर्म में, णो कम्मम ही, और नो कर्म में, या अहम इति, अहम मैं, इति इति क्या मतलब हुआ? कर्म और नो कर्म में अहम इति, यह मैं हूं। क्या अर्थ हुआ पहले पद का? कम्मेणो कम्ममिह अहम इति, कर्म में और नो कर्म में यह मैं हूं। अहम इति, यह मैं हूं, ठीक है। और अहकम, अहकम मतलब मुझ में, च और कम्मम नो कम्मम, मुझ में कर्म और नौ कर्म है। जा ऐसा खलु बुद्धि, जा मतलब जब तक, ऐसा मतलब ऐसी, खलु मतलब वास्तव में, बुद्धि जब तक ऐसी बुद्धि रहती है, अपड़ी बुद्धो हबदि ताव, ताव तब तक, अपड़ी बुद्धो अप्रतिबुद्ध हबदि होता है। सरल है गाथा। क्या अर्थ हुआ? कर्म नो कर्म मैं हूं, या कर्म नो कर्म, ठीक है, कर्म और नो कर्म में यह मैं हूं, मुझ में कर्म नो कर्म है। जब तक ऐसी बुद्धि रहती है तब तक जीव अज्ञानी होता है, अप्रतिबुद्ध होता है। समझ गया है? बिल्कुल सरल है गाथा। कम्मेणो कम्मम ही अहम इति, कर्म में नो कर्म में अहम इति, यह मैं हूं। दूसरा अहकम च कम्मणो कम्मम, अहकम मतलब मुझ में, कम्मणो कम्म मुझ में कर्म और नो कर्म है। जा ऐसा खलु बुद्धि, जा मतलब जब तक, ऐसा मतलब ऐसी, खलु मतलब वास्तव में, बुद्धि यानी ऐसी प्रतीति, मान्यता रहती है। अपड़ी बुद्धो अप्रतिबुद्ध हवदि होता है, ताव तब तक। जा मतलब जब तक, ताव मतलब तब तक, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ भी बहुत, हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छा है, आपको याद हो शायद तो पढ़ सकते हैं। कर्म के
परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को। नहीं नहीं, ये नहीं। मैं कर्म हूँ, नो कर्म हूँ। हाँ बोलो बोलो, मुझे याद नहीं है, कौन कोई बोल। हमारे ये सभी हाँ हाँ मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। बहुत बढ़िया, सरल है अनुवाद, है ना। अब देखो एक बात है, अमृतचंद स्वामी ने जो उत्थानिका बनाई, उसमें उन्होंने प्रश्न किया कि यह जीव कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है। यानी प्रश्न तो है समयवाची, कालवाची, कब तक, लिखा ना, तरही कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्धो, कब तक यह जीव अज्ञानी रहता है। लेकिन आचार्य ने जो गाथा लिखी, जवाब लिखा, है ना, उसमें उन्होंने काल नहीं लिखा, है ना। जैसे कहा जाए ये जीव कब तक अज्ञानी रहता है, तो एक जवाब ये हो सकता है, जब तक रहना होगा तब तक रहता है, जब तक उसकी होनार होगी तब तक होगा, जब तक उसकी काललब्धि आएगी ज्ञानी होने की, तब तक वह अज्ञानी रहेगा, जब काललब्धि आ जाएगी तो ज्ञानी हो जाएगा। एक ये भी जवाब हो सकता है। लेकिन ये जवाब सुनने के लिए समय सार नहीं लिखा, समझ में है ना। आचार्य तो आत्मा दिखाना है, आत्मा का अनुभव कराना है। तो प्रश्न था काल की ओर से, समय की ओर से, समय जानना चाहता है वह जीव, और आचार्य जवाब देते हैं पुरुषार्थ की तरफ से कि समय में क्या बताऊं। को एक जीव का पूछो भगवान से जाके, कि जैसे पूछा था कि ये मारीची का क्या भविष्य, तो उन्होंने बता दिया है तीर्थंकर होगा। लेकिन अब सबका पूछा जाए कि जीव कब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, तो एक सामान्य जवाब तो कि जब सम्यक दृष्टि नहीं होगा तब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा। तो ये तो प्रश्न का जवाब वैसे ही हो गया कि लेट क्यों हो गए, बोले बस जी गुरु जी यूं ही देर हो गई। तो प्रश्न तो वही का वही है कि कब तक सम्यक दृष्टि होगा, तो कहेगा जब काल लब्धि आएगा तब हो आएगी तब होगा सम्यक दृष्टि। तो ये जवाब तो प्रत्येक कार्य के लिए दिया जा सकता है, अप्रतिबुद्ध के लिए, प्रतिबुद्ध के लिए, किसी भी दुनिया के कार्य के लिए जवाब दिया जा सकता है कि क्यों जी वो काम कब होगा, बस जी काल लब्धि जब आएगी तब हो जाएगा। क्यों जी, आपसे कोई कहे कि भाई साहब मतलब आपको किसी से पैसे लेने हो, और आप उससे कहें भाई साहब वो मुझे 10 लाख रुपए वापस दे दीजिए, कब देंगे आप, और वो जवाब दे बस जब काल लब्धि आएगी तब दे देंगे जी, आपको सुन के कैसा लगेगा। यद्यपि बात परमार्थ की है, सही है, जब तक काल लब्धि नहीं आएगी वो चाहते हुए भी नहीं दे सकता, और जब काल लब्धि आएगी तो नहीं भी होगी इसकी भीतर से इच्छा तब भी देना पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन ये जवाब आपको दिया जाए तो कैसा लगेगा? प्रश्न मेरा समझ में आया कि नहीं, कि साहब आप 10 लाख रुपए दे दो मेरे, कब दोगे, बोले जब काल लब्धि आएगी तब मिल जाएंगे। ऐसे ही है आचार्य देव, यह जीव कब तक अज्ञानी रहता है, बोले जब काल लब्धि आएगी तब तक अज्ञानी रहता है। ऐसा नहीं, आचार्य ने पुरुषार्थ की ओर से जवाब दिया कि जब तक जीव कर्म नो कर्म में ये मैं हूं और मुझ में कर्म नो कर्म है, जब तक ऐसी बुद्धि इसकी रहेगी तब तक यह जीव अज्ञानी रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो ही ऐसी बुद्धि का त्याग करेगा तब वह ज्ञानी हो जाएगा। कब, अरे बता रहा हूं ना, जब कर देगा तब वह ज्ञानी हो जाएगा, है ना। तो नास्ति से अस्ति भी निकलती है, अस्ति से नास्ति भी निकलती है। तो इसमें ये इसका जवाब आ गया कि तब तक जीव अज्ञानी रहता है। तो इसका भी जवाब आ गया कि ज्ञानी कब हो जाता है, कि जिस क्षण, जिस साल में, जिस महीने में, जिस सप्ताह में, जिस दिन में, जिस पहर में, जिस मिनट में, जिस सेकंड में, जिस समय में वह इस बुद्धि को छोड़ देगा कि मैं कर्म नो कर्म हूं, उसी क्षण वह ज्ञानी हो जाएगा, प्रतिबुद्ध हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, आनंद में आ जाएगा, उल्लसित होने लगेगा, है ना। ऐसा क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है।
अनुपम सुख तब विलसित होता, है ना, ऐसा। ठीक है, तो ये सरल अर्थ समझ में आ गया आपको गाथा का। चलो अब प्रश्न, क्यों दुनिया में कौन ऐसा मानता है कि ये कर्म मैं हूं, ये नौ कर्म मैं हूं? जैसे आप यदि संसार में जाएं, ठीक है, और संसार के एक एक जीव से पूछें, आप जैसे वो मीडिया वाले होते हैं ना, हाथ में माइक लेके इंटरव्यू लेते हैं, किसी की बाइट लेते हैं, किसी का मन लेते हैं, तो एक एक से पूछा जाए कि क्यों जी आप कौन है, तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो कहेगा मैं कर्म हूं, मैं नौ कर्म हूं, मुझ में कर्म है, मुझ में नौ कर्म है? ऐसा कौन मानता है? प्रश्न समझ में आया मेरा? ऐसा कौन मानता है कि मैं कर्म हूं, मैं नौ कर्म हूं? है कोई दुनिया में? आप दिया लेके चले जाइए सारी दुनिया में, भारत से लेके रसिकलाल जी के कनाडा तक, कहीं भी चले जाओ, एक व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मैं कर्म हूं, मैं नौ कर्म हूं। और एक ऐसा व्यक्ति होगा नहीं जो ये मानता ना हो कि मैं कर्म हूं और नौ कर्म हूं। क्या मतलब हुआ? देखो, एक होती है डॉक्टर की भाषा, एक होती है मरीज की भाषा, एक होती है सिद्धांत की भाषा, एक होती है प्रैक्टिकल व्यवहार की भाषा, है ना, एक होती है टेक्निकल लैंग्वेज, है ना, और एक होती है हमारी बोलचाल की भाषा, जो हम जिसमें बातचीत करते हैं। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास आपने 1,000 रुपए की रसीद कटाई और आप उसके अंदर गए चेक कराने, दिखाने, है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, आपसे पूछता है क्या है, कैसा है, आपकी रिपोर्ट रिपोर्ट भी देखता है। तो जब वह पर्चे पे आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो वो दवाई ववाई तो बाद में लिखता है, पहले तो आपका नाम एज वो कंप्यूटर से ही छपा रहता है, अथवा कोई कोई हाथ से लिखते हैं। आपने देखा होगा पर्चे में एक तरफ वो आपकी सारी बीमारी लिख देते हैं, है ना। आपने कहा अजी बहुत जोड़ों में दर्द होता है जी, बस समझ लो आग सी लगती है जी, बिल्कुल हार्ड से कांप जाए जी, समझ में आए ना, बस नू लगे जी, चीखने लगूं जी, चिल्लाने लगूं जी, बस वो जान सी निकले जी, आपने ऐसा बताया। तो वो वहां बगल में लिख देगा पर्चे पे, लिख देगा कि नहीं लिख देगा? तो वो ऐसा नहीं लिखेगा आपकी भाषा में कि जी बस जी जान सी निकले जी, ऐसा नहीं लिखेगा, है ना। आपने कहा ना पेट दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में आग लगती है, तो वो जो डॉक्टर की टेक्निकल लैंग्वेज होगी वो उसमें वो लिख देगा, है ना। और सारी चीजें आप जो रिपोर्ट लाए होंगे उसकी भी समरी वो बगल में लिख देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पूरा आपकी कुंडली उसने उसमें बगल में लिख दी है, आपको कुछ नहीं पता। अब अगले बार जब आप जाएंगे तो आपसे नहीं पूछेगा वो कि आपको क्या क्या तकलीफ है, आपसे ही पूछेगा हाँ जी बताओ कैसी है तबीयत, तबीयत मतलब कुछ सुधार है कि नहीं। क्यों? वो तो आपका वो हजारों मरीज देखता है, वो किस किस को याद रखेगा? तो पर्चा देखेगा और पर्चा में वो बगल में देखेगा इसको क्या क्या तकलीफ है। समझ में आया ना? अपन को लगता है डॉक्टर ने कुछ पूछा ही नहीं, अरे वो निगाह में देख लेता है क्या क्या है आपको तकलीफ, अब बताओ जी, है ना। तो एक होती है डॉक्टर की भाषा और एक होती है मरीज की भाषा। समझ में आया ना? आपको क्या तकलीफ है जी? बुखार है, लेकिन आपके प्रिस्क्रिप्शन में, आपकी रिपोर्ट में कहीं बुखार नहीं लिखा होगा। समझ में आया ना? आप कहीं बुखार नहीं लिखा होगा। बहुत दर्द है जी, लेकिन आपकी रिपोर्ट में कहीं दर्द नहीं लिखा होगा, दर्द ये आपकी लैंग्वेज है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही कर्म, नो कर्म, ये सैद्धांतिक भाषा है। ये काय की भाषा है? सैद्धांतिक भाषा है। इसका व्यवहारिक रूप क्या है, जिस भाषा में हम समझ सकें इस गाथा को? तो देखो बात करते हैं। जैसे इसमें लिखा कि मैं कर्म हूं, मैं नो कर्म हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 8 कर्म है, तो 8 कर्म के उदय से जो जो भी जीव की अवस्थाएं बनती हैं, उन अवस्थाओं में ये महसूस करना कि ये मैं हूं, इसी को कहते हैं मैं कर्म। क्या मतलब हुआ? जैसे ये मनुष्य अवस्था है, ये मनुष्य आयु कर्म के उदय से होती है, तो मैं मनुष्य हूं, मैं त्र्यंच हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं,
मैं गोरा हूं, नाम कर्म के उदय से अवस्था, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। तो कर्म के उदय से जो जो भी अवस्थाएं बनती हैं, उसमें ये महसूस करना कि ये ही मैं हूं, इसी को टेक्निकल भाषा में कहते हैं मैं कर्म हूं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि उसके पास जाए और वो कहेगा कौन हो, मैं कर्म हूं। ऐसा कोई कहते हुए नहीं मिलेगा। सब ऐसे ही कहेंगे हु आर यू, कौन है आप, मैं मनीष कुमार हूं, मैं मोक्ष कुमार हूं, है ना। ऐसे कहते हुए मिलेंगे। आपका परिचय कहां से आए हैं, मैं मेरठ से आया हूं, समझ में आया ना। ऐसे परिचय देते हुए मिलेंगे। कौन है आप, मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, है ना। अथवा आप कहेंगे मैं हाउस वाइफ हूं, अथवा कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूं, या कोई कहेगा मैं, है ना, बिजनेसमैन हूं। ऐसा ही परिचय देते हुए सब मिलेंगे। समझ में आया ना। तो ये जो आपका परिचय दिया जा रहा है, इसी को कहते हैं मैं कर्म। समझ में आया ना। ऐसा कोई कहते हुए नहीं मिलेगा कि मैं कर्म हूं। ये टेक्निकल भाषा है। जैसे आपको देखो, किसी को मोतीझरा होता है, मोतीझरा जानते ना, क्या बोलते हैं उसे, टाइफाइड, अथवा यहां बोलते हैं उसे म्यादी बुखार। बुंदेली में जाओ तो वहां बोलते आंतरे को बुखार, है ना। लेकिन जब आप बोले सब बस जी टाइफाइड हो गया जी, कहाँ है रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में कहीं टाइफाइड लिखा ही नहीं। उसमें तो डॉक्टर की भाषा होती है, उसमें विडाल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, विडाल। वहां वहां टाइफाइड, मोतीझरा, ये सब नहीं होता है, है? ऐसे हमारे यहाँ यूपी तरफ जैसे किसी को एसिडिटी बने ना, तो यहाँ मालूम क्या शब्द बोल रहा है, तेजाब बन रही जी। क्या बोलती है, तेजाब बन रही जी, तेजाब। अब आपकी रिपोर्ट में कहीं नहीं होगी तेजाब, समझ में है? मरूड़ उठ रही जी। अब वहां रिपोर्ट में कहीं मरूड़ अरूड़ नहीं लिखी होगी। नाब उतर गई जी, वहां कोई नाब आब नहीं होगी। समझ में आया। तो ये एक होती है महसूस करने वाले की भाषा, और एक होती है उस बात का साइंस बताने वाले की भाषा। कुंद कुंद देव साइंस बता रहे हैं, समझना हमें अपनी तरह से है। कैसे कि अज्ञानी जो जो जिस जिस चीज में ये अनुभव करता है कि ये मैं हूं, आचार्य कहते इसी को तो कहते हैं मैं कर्म हूं। कौन कहता है मैं कर्म हूं, और कौन नहीं मानता कि मैं कर्म हूं। कहता कोई नहीं है, लेकिन मानते सब है। समझ में आया ना, है ऐसा। और नौ कर्म क्या होते हैं, ये कर्म के 9 कर्म होते हैं। 8 कर्म है, 8 कर्म जिनके जरिए काम करता है वो 9 कर्म है। समझ लो, कर्मों के जो वर्किंग हैंड होते हैं वो 9 कर्म कहलाते हैं। कर्मों के 9 कर्म, क्योंकि कर्म दिखाई नहीं देता। कर्म तो माफिया है, कर्म तो सरदार है, वो तो अंडरग्राउंड रहता है बस्ती में। सारा काम काज तो कौन देखता है, उसके भाई लोग। समझ में आए ना। उसके जो कर्मचारी वो होते हैं ना, वर्किंग हैंड, वो काम देखते हैं। आप क्या सोचते हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, तो ये खुद फोन करते हैं कि हाँ भाई 5 खोके पहुंचा दो। कौन फोन करेगा, इनके कर्मचारी करते हैं। वो कभी, वो उनकी तो कभी शक्ल ही नहीं देखी होगी किसी ने। समझ में है ना। तो ये जो कर्म होते हैं 8 कर्म, ये तो माफिया है, ये तो डॉन है, ये दिखाई नहीं देते। इनके वर्किंग हैंड कौन होते हैं, वर्किंग हैंड होते हैं, उन्हें कहते हैं 9 कर्म। जैसे मान लीजिए वेदनीय कर्म है, तो वेदनीय कर्म दिखाई नहीं देगा। वेदनीय कर्म के 9 कर्म दिखाई देंगे, कि जब साता वेदनी कर्म का उदय आएगा अथवा असाता वेदनी कर्म का उदय। अब असाता वेदनी का उदय आना है, और असाता वेदनी की वजह से आपको तकलीफ होनी है, तो क्या होगा, असाता वेदनी सीधा आके आपको दुख नहीं देगा, उसके 9 कर्म खड़े होंगे। 9 कर्म क्या खड़े होंगे, कि दूर से दौड़ दौड़ के एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने आपको काट लिया। तो असाता वेदनीय का 9 कर्म कौन हो गया, कुत्ता। दूर से एक बाइक वाला तेजी से आ रहा था, आपने खूब बचने की कोशिश की और आपको लगा, और आपके चोट लग गई, पैर टूट गया, 3 महीनों के बिस्तर पे पड़ गए। तो ये क्या हो गया, उसका 9 कर्म। समझ में आया ना, है। मच्छर आया और आपको काट लिया, तो मच्छर क्या हो गया, आपके असाता वेदनीय कर्म का 9 कर्म। समझ में आया ना।
खूब गर्मी लग रही थी, खूब, है ना, है, तपन हो रही थी, तप रही थी। तो ये दुख का नो कर्म हो गया एक गर्मी। और फिर साता वेदनी का उदय आया, वो लाइट आ गई, वो लाइट आ गई, एसी कूलर पंखा चालू हो गया। तो ये क्या हो गया, साता वेदनी कर्म के नो कर्म, है ना। तो जो दिखाई देते हैं वो नो कर्म है, कर्म दिखाई नहीं देता, जबकि असली कारण कर्म होता है। ये नो कर्म अपने आप में कुछ नहीं है, ये नो कर्म तो स्लीपर सेल्स है। क्या है ये स्लीपर सेल्स, तो जानते हैं आप कि नहीं? रसिकलाल जी आप जानते कि नहीं स्लीपर सेल्स? नहीं जानते? इंडिया वाले जानते हैं, क्योंकि आतंकवादी गतिविधि यही होती है, वो आपके कनाडा में नहीं होती ना। स्लीपर सेल्स मतलब ऐसे आतंकवादी जो छुपे हुए रहते हमारे बीच में ही, हमारे समाज के हिस्सा होते हैं, लेकिन वो चुप बैठे रहते हैं। उन्हें ऊपर से जब कोई आदेश मिलता है तो वो एक्टिवेट होते हैं, अन्यथा वो हो सकता है जीवन भर कुछ ना हो, सालों साल पड़े रहे, हमारे बीच में घुले मिले रहे, हम हमारा उनके साथ, है ना, चाय पान करते रहे, और एक एक दिन उनकी कनेक्टिविटी मिल जाए, ऊपर से आदेश मिले और बम ब्लास्ट करके खत्म कर, वो कहलाते स्लीपर सेल्स। तो ये जो नौकर्म होते हैं स्लीपर सेल्स, ये स्वयं सुख दुख नहीं देते। जैसे आपका बच्चा है, ठीक है, आपका साता वेदनी कर्म का उदय है, तो वो आपकी सेवा करेगा, आपकी शुश्रूषा करेगा, आपको प्रसन्न चित्त रखेगा, है ना, सब करेगा। और वहां आपका उदय बदला, असाता वेदनी कर्म का उदय आया, तो क्या होगा, वो उल्टे तरह से रिएक्ट करेगा, बस जी बहुत हो गया, अब कुछ नहीं, समझ में आया ना। तो ये उसका ऐसा बर्ताव क्यों हो गया, क्योंकि वो कर्म बदल गया, है ना। तो ये ऐसे ही होते हैं। अब वो है, समझ लो एक व्यक्ति के घर में था, तो ऊपर से कोई चीज गिर गई, है ना, और उसके सिर पे लगी और खून आ गया। अब वो रखी थी, कुछ नहीं था, स्लीपर सेल थी, वहां असाता वेदनी कर्म का आदेश मिला और सीधी सिर पे जाके गिरी, पट्टी बन गई। तो ऐसे ये कहलाते हैं नौकर। मैं मनुष्य हूं, ये, है ना, मनुष्य आयु में अपनापन, ये कर्म, और ये शरीर, ये नौ कर्म। तो इनमें हम या तो कर्म में अपनापन करते हैं या नौ कर्म में अपनापन करते हैं, और सीधे सीधे तो सबका अपनापन नौ कर्मों में है। कैसे नौ कर्मों में, कि मैं शरीर हूं, ये भी नौ कर्म में हूं, मैं रुपए पैसे वाला हूं, ये भी नौ कर्म है, मैं भारतीय हूं, मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं गुजराती हूं, मैं महाराष्ट्री हूं, ये भी नौ कर्म में अपनापन करना है ना। मेरे बीबी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास इतने रुपए पैसे हैं, मेरी इतनी फैक्ट्री है, मेरी इतनी इज्जत है, ये सब है नौ कर्म में अपनापन। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ये साइंस की लैंग्वेज है, समझ में आया ना, ये मेडिकल की लैंग्वेज है। उदाहरण की दृष्टि से कहें कि कब तक जीव अज्ञानी रहता है, जब तक यह जीव ये महसूस करता है कि मैं कर्म हूं, मैं नो कर्म हूं। तो ऐसा मानता कौन है कर्म नो कर्म हूं? कहते भैया मैं शरीर हूं, ऐसा जो मानता है, बोले वो कर्म नो कर्म को ही अपना मानता है, क्योंकि शरीर, इसमें जो आयु कर्म काम कर रहा है ये कर्म है, और ये दिखाई दे रहा है ये नो कर्म है। और इसका बहुत अच्छा चित्रण आचार्य अपने पंडित दौलत राम जी ने किया है। कहाँ किया है? छड़ाला में। तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत आपको नास मान, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। समझ में आया ना? इस तरह से समय हो गया है। कहने का आशय ये है कि ये 19वीं गाथा में ये लिखा कि मैं कर्म नो कर्म हूं, तो ये मत समझ लेना कि ये कौन है, हम तो इसमें है ही नहीं कहीं। अरे भाषा शास्त्रीय है, लेकिन अज्ञानी जो कुछ भी मानता है, जिन चीजों में अपनापन करता है, वो सब कर्म नो कर्म के अंतर्गत है।
कर्म नो कर्म से रहित निष्कर्म अवस्था जो है ना, निर्बंध तत्व है, उसको यदि अपना मान ले तो यह अप्रतिबुद्धपना नष्ट हो जाए, है ना, इस तरह से। चलो और बात कल करेंगे, अभी का समय। कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी की बात कल करें। पूछना है किसी को कोई प्रश्न? चलिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशते। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जय जिनेन्द्र। ये आपने आज वो जयमाला बोली थी सिद्ध पूजा की, उसका कभी समय निकाल के अर्थ समझा दीजिए। अभी देखेंगे, अब बीच में कब समय की थोड़ी कमी रहती है समय की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन आपका अनुरोध हम ध्यान रखेंगे, है ना। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है उसमें तो बहुत भाव है और हम लोग तो उसको समझ नहीं पाते। चलो आधी सी तो आज समझाई दी, अब आधी सी और बची तो किसी दिन समझा देंगे है ना।